आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया में हूं अनवार खान। आपको अब तक पता चल गया होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ दफातर और इनके कारकुनान के घरों पर सुबह से कल रात से बल्कि ईडी के छापे पड़े। पूरे मुल्क भर में ये छापे मारे जा रहे। ईडी और एनआईए की टीम ने इनके घरों पर छापे मारकर अब तक के 11 जगहों से 106 लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर इल्ज़ाम है वही मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफ़र और मनी टेररिस्ट कामों में, दहशतगर्दाना कामों में पैसों का इस्तेमाल वगैरह के इल्ज़ाम के तहत इन्हें हिरासत में ले गया है। शहर देश भर के, मुल्क भर के 11 जगहों पर छापे मारे गए हैं और 106 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र में भी मुंबई से, भिवंडी से, नासिक से, मालेगांव से, औरंगाबाद के इन इलाकों से भी महाराष्ट्र में तकरीबन महाराष्ट्र से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस तरह से देश भर से 106 लोगों को। हम आपको बता दें कि किन किन रियासतों से कितने लोगों को, पीएफआई के लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप गौर फरमाएं, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से 5, आसाम से 9, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20, केरला से 22, मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20, पांडिचेरी से 3, राजस्थान से 2 और तमिलनाडु से 10 और उत्तर प्रदेश से 8 नौजवानों को, पीएफआई के कारकुनान को एनआईए ने हिरासत में लिया है। यहीं पे कर्नाटक में पीएफआई के नौजवानों ने एहतजाज भी किया और एनआईए के खिलाफ बहुत देर तक, काफ़ी दूर तक उनके कारकुनान को ले जाते वक्त पीएफआई कारकुनान ने नारेबाजी की, एनआईए के खिलाफ, मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह से मुल्क भर में पीएफआई के उन कारकुनान में नाराज़गी भी है जो इससे वाबस्ता थे। उनके कारकुनान और उनके लीडरान को गिरफ्तार करने के बाद इस पे नाराज़गी है। सुबह से अफवाह थी कि मुमरा से भी कोई गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमने पीएफआई के मुमरा के जिम्मेदारान से राब्ता किया। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। मुमरा में सारे पीएफआई कारकुनान अपनी जगह पे मुसल्लम और कायम है और उन्होंने बताया कि हम लोग पार्टी की तरफ से जब तक कि कोई ऐलान या बयान नहीं आ जाता, हम मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते। इस तरह से आपको बता दें कि गुज़श्ता कई दिनों से पीएफआई की प्रोफाइल्स पर, इनके अकाउंट्स पर, इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनके कारकुनान के रहन सहन, आने जाने पर एनआईए और ईडी की भी नज़रें थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की भी काफ़ी दिनों से इन पर नज़रें हैं और इस तरह से आज 106 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं या किस मुल्क के खिलाफ किसी सरगर्मी में मुलविस थे, ये तो बहरहाल अदालत से ही पता चल पाएगा फैसला आने के बाद। तब तक आप देखते रहें और बने रहे सवेरा मीडिया के साथ। आदाब। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।